जय हिंद, नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है आपका 2022 में, ठीक है। वो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर 1 बातचीत का जितना भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस सेशन में करने वाले हैं हम, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है, किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, ठीक है। जब आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको मालूम होगा ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित, ठीक है, ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है। कौन? जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था, अकॉर्डिंग टू बातचीत, है ना। दूसरा का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेनी प्रसाद भट्ट। ध्यान रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। जो पूरा चैप्टर पढ़े होंगे उन्हीं को ये सारा आंसर याद होगा। देखिए ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 का, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? देख सकते हैं आप, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? आपके लिए ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। तो आप इस चैप्टर में पढ़े होंगे, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका बालकृष्ण भट्ट ही होगा, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि कौन सा चैप्टर क्या है, वैसे ही हिंदी में भी आपको ध्यान रखना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना जो अभी बातचीत है, बातचीत के राइटर कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट। ये क्या है? कहानी है, एकांकी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ललित निबंध है ये, ठीक है ना। ये क्या है जी? ललित निबंध है। फिफ्थ क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो प्रसाद युग, वार्तेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वयं त्रयोत्तर युग? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 का, ये वार्तेंदु युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्तेंदु युग हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे जी? तो वार्तेंदु युग के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसमें आप पढ़े होंगे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम जो तरीका होता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, वो होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर, ठीक है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। देखिए, विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैसे संवाद, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, संवाद उसी को बोलते हैं। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या प्रवाहपूर्ण भाषा है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी, कौन सा हो जाएगा? आत्मीयता है। क्या है जी? आत्मीयता। इस क्वेश्चन के अनुसार आत्मीयता हो जाएगा, ठीक है ना। आत्मीयता समझते होंगे आप लोग। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, ठीक है, 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक है ना। संयोगिता स्वयंवर रचना है किसका? संयोगिता जो स्वयंवर रचना है वो किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्र की है या श्रीनिवास दास की है, मैथिली शरण गुप्त की है? ठीक है, तो ये जो रचना है ये श्रीनिवास दास का है, ठीक है, श्रीनिवास दास की रचना है, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर। 10th क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अब जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। पहले देखेंगे कौन कौन है, और उसमें से एक ऐसे जो जरूर दिया हुआ है इसमें जो नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो परीक्षा गुरु होगा। परीक्षा गुरु के राइटर, ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट नहीं है। ये तीनों
किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब देखिए इस चारों में से कौन सी रचना है? रेल का टिकट, ठीक है, सॉरी रेल का विकट खेल, या कछुआ धर्म, रेणुका, या प्राच्य विद्या। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो रेल का विकट खेल। ठीक है, रेल का विकट खेल, ठीक है, ये किसकी रचना है जी? तो बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? मासिक पत्र का नाम पूछ रहा है जो बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था, तो हिंदी प्रदीप है। ठीक है, कौन सा? हिंदी प्रदीप। ठीक है, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत किस विद्या की रचना? आइए देखते हैं सबसे पहले इसका क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो बातचीत है आलोचना, गीत, शोध या निबंध। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। ठीक है ना, निबंध हमारा हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किस मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, या स्टील के? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का, ठीक है, वो फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे के। ठीक है ना, फ्राइडे के। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत उसके मुंह से एक बात सुनी थी, तो किसके? फ्राइडे के। ठीक है ना। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। देखिए निबंध के निबंधकार हैं, तो ये तो बहुत बार इसी क्वेश्चन में आ गया जी, हमारा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, क्योंकि इसके लेखक भी हैं। ठीक, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? मतलब इस चैप्टर में वो क्या बताना चाहते हैं? तो देखिए ऑप्शन हम देखते हैं, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, संवाद जैसे हम करते हैं एक दूसरे से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, बातचीत की शैली को इसमें बताते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करना चाहिए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? वो कौन सा पर्सन है जिसको मतलब जिसने भट्ट जी को यानी बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, या राम विलास शर्मा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। 18 क्वेश्चन, ठीक है, 18 क्वेश्चन जो है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वो हमारा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। क्या है जी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया किस पत्रिका का? तो हिंदी प्रदीप। ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया, हिंदी प्रदीप का। ठीक है, ये ऊपर भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया? सबसे पहला बालकृष्ण ने जो रचना किया उसका नाम था हिंदी प्रदीप, ध्यान रखिएगा। और ये कब निकाला जी? तो इन्होंने ये 1877 में निकाला। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन, पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, या मेघनाथ वध। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना रचित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ठीक है, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे तो सारा का सारा चीज़ आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो 100 अजान एक सुजान, कौन सा हो जाएगा इसका? 100 अजान एक सुजान। कौन सा उपन्यास ठीक है कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जी, भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, या आरती। तो ये हो जाएगा नांदी पाठ। ठीक है ना, क्या कहा जाता है जी? नांदी पाठ। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ठीक है, कब तक मुख देखने को नहीं मिला? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, 16 ईयर तक, मतलब 16 वर्ष तक मुख देखने को नहीं मिला था। ठीक है ना, कितने वर्ष तक जी? तो 16 वर्ष तक मुख देखने को नहीं मिला था। 25 क्वेश्चन देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मतलब पता चलता है कि मनुष्य कैसा है। साक्षात्कार मतलब
कि एक होता है ना, पता चलता है कितना पढ़ा लिखा है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बेन जॉनसन ने। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा था? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है, ये कहा था हमारे एडिसन ने। किसने कहा था जी? एडिसन ने। ध्यान रखिएगा, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कहा था बेन जॉनसन ने। और असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है, इसको एडिसन ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऊपर वाला ही ठीक क्वेश्चन है। एडिसन के अनुसार कितने लोगों के बीच में असल बातचीत हो सकती है? तो अभी तो हमने पढ़ा दो व्यक्ति के लिए किसने लिखा था, बताया था एडिसन ने, तो ये एडिसन ही आंसर होगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। ऐसा भी इसको मार सकते हैं, हल्का और स्वच्छ। जब हम बातचीत करते हैं अकेले मान लीजिए हैं तो थोड़ा सा प्रेशर में भी है, लेकिन बाद में जैसे ही किसी से बातचीत होता है तो हमारा मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 29 है क्वेश्चन, किसने न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से क्या नहीं होता है? तो लगता है कि सृष्टि एकदम गूंगी है। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। वाक शक्ति का मतलब क्या हो जाता है? बोलने की शक्ति। ये श्रवण शक्ति नहीं होगा, दिव्य शक्ति नहीं होगा, स्मरण शक्ति, ये तो दूसरा हो जाता है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की शैली कह सकते हैं, कला कह सकते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के? तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हमारा यूरोप हो जाएगा। ठीक है ना, यूरोप के लोगों में, ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा प्रचलित है। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आधुनिक काल। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा हुआ है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ऐसे ही हिंदी के हम सारे एक एक चैप्टर को कराने वाले हैं, साथ ही साथ ग्रामर भी कराएंगे, हिंदी ग्रामर भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।